आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। वोट जिहाद का जो किंग पिंग है वो मोहम्मद भगाड़, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया है। यह घोटाला अब 1000 करोड़ रुपए का हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली संस्थाएं हैं उसमें इनकम टैक्स है, सीबी है, ईडी है, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, महाराष्ट्र पुलिस है। इसमें शंका है कि ये घोटाला और बहुत बड़ा है। एक सिंडिकेट की डिटेल पूरी हाथ में आई है जो देश भर के 21 राज्यों की 201 ब्रांचेस अकाउंट में से 114 करोड़ ये जो 14 निर्दोष नागरिक है उनके खाते में जमा हुए, वो पैसे यहाँ 14 अकाउंट में से निकलकर सिराज मोहम्मद और उनके जो साथीदार हैं उनके खाते में गए और वहाँ से फिर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई यहाँ के हवाला ऑपरेटर के पास गए। ये घोटाला 1000 करोड़ का हो गया है, उस पे से 600 करोड़ ये मोहम्मद भगाड़ और उनके द्वारा दुबई गए हैं। इस घोटाले में जो 14 मराठी हिंदू 20-22 साल के लड़के, अनेक उसमें से कॉलेज विद्यार्थी है, कुछ बेरोजगार है, उनको सिराज मोहम्मद और गैंग ने फुसलाया। उनके नाम से बेनामी अकाउंट खोलकर ये पैसा इस प्रकार से अलग अलग उपयोग के लिए वापरा, ऐसा डर है। अक्टूबर 20 के बाद में 20-25 के बीच में इसमें से 100 करोड़ रुपया कुछ मालेगांव में कैश विड्रॉ हुआ, कुछ हवाला ऑपरेटर से यहाँ मंगाया। ये वोट जिहाद के जो नेता थे, जो संस्थाएं थी, उनको मालेगांव सेंटर पकड़कर दिया गया। इसमें का कुछ पैसा टेरर आतंकवादी संस्थाओं के उसमें भी गया हो सकता है। इसके लिए एनआईए और एटीएस भी इसकी जांच कर रही है। ओके सर, ये वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया ऐसा आपका आरोप है और मौलाना सज्जाद नोमानी का और दूसरी तंजीमों का आप जो नाम ले रहे हैं, तो क्या इनके बारे में कुछ प्रूफ मिले हैं या फिर ये आपका आरोप है? मेरे ख्याल से मौलाना सज्जाद नोमानी ने 23 तारीख रात को जब रिजल्ट आ गए, महायुति को महाबहुमत मिला, तो उसी दिन रात को माफीनामा प्रसिद्ध किया। उसकी प्रत आपके पास नहीं होगी तो मैं भेज देता हूं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैंने वोट जिहाद के लिए अपील की थी, मैंने मुस्लिम सोशल बॉयकॉट के लिए अपील की थी, वो नहीं करना चाहिए था। मुंबई पुलिस ने वोट जिहाद के संबंध में दूसरी भी एक एफआईआर की है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ के खिलाफ उसकी जांच शुरू हो चुकी है। मेरा भी परसों स्टेटमेंट हो गया। सर, किसी राजकीय व्यक्ति का या इसके लिए वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी राजकीय पक्ष में यह इस्तेमाल हुआ है ऐसा तो आप सीधा नहीं बता रहे, क्या ये है उसमें? वोट जिहाद बहुत जिहाद आप बता रहे सर, किसी राजकीय इशारा भी नहीं कर रहे। सज्जाद नोमानी का नाम आपने ले लिया, मुस्लिम उलमा बोर्ड का आपने नाम ले लिया, लेकिन आप सीधा किसी राजकीय इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे या शक भी जाहिर नहीं कर रहे। क्या राजकीय पक्ष का या किसी राजकीय? अरे माही तेरे दादापन हो गए। आप सज्जाद नोमानी का स्टेटमेंट क्यों छिपा रहे हो? वो आपकी नजर के सामने लाओ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सज्जाद नोमानी ने अपने भाषणों में स्पष्ट कहा था वोट जिहाद करो। वोट जिहाद के सिपाही है राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना साहेब पटोले। ये आप लोगों ने, मैं आप यानी आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में सबसे, सोशल मीडिया में लाखों उसको क्या बोलते हैं, उसको हिट की क्या बोलते हैं, व्यूअर। मराठी उलेमा बोर्ड ने
अपना जो निवेदन मांगे और शरद पवार को दिए, पृथ्वीराज चव्हाण को दिया, नाना पाटेल को दिया, उद्धव, सबके साथ के फोटो उसमें है, वोट जियाद करो, 10% मुस्लिमों को आरक्षण दो। तो ये सब तो जग जाहिर बात है कि उसका बेनिफिशियल लाभार्थी, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी तो मैं फिर वापस आऊंगा। अगले सप्ताह में उस संबंध में मेरी पुस्तिका प्रकाशित हो रही है, इसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। धन्यवाद। आखिर में एक सवाल, सर इसका अंत क्या होगा? सर इसका अंत क्या होगा? आता काही नाही का